उसको और तरक्की दे, ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कि होता है ये अक्सर लोग हालात से समझौता कर लेते हैं। बस ये कि हमने अब तक समझौता नहीं किया और अल्लाह ने कोई मुश्किल आने भी नहीं दी। बज़ाहिर आई हैं लेकिन वो कोई इतनी बड़ी नहीं कि जैसे हम सोच रहे थे, वो अल्लाह ने बड़ी जल्दी उसको सॉल्व किया, ऐसे लोग भी साथ दिए। तो ये नियतों का दखल होता है। नाम बताने लगे थे लोगों के जिन्होंने आप लोगों की कंपनी जब यहाँ पे रजिस्टर्ड होने के लिए आई तो उन्होंने आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट की। जो नहीं सिंपल होता, मैं बताता हूँ ना। BOI में जो बड़ा ब्यूरोक्रेट बैठा है, SECP में जो बैठे हुए, मुझे अभी का तो याद नहीं। मैं मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात करता हूँ ना, अभी थोड़ा सा सियासी पे चले जाते हैं। लोग कहते हैं जी असला बहुत है जी बलूचिस्तान में, जी अभी बुख्ती साहब के साथ है बलोच, जो कुछ भी हुआ वो सही है गलत, बहरहाल वो एक अलग कहानी है। आया कैसे वो? मैं बहुत पहले डेरा बुख्ती गया था, वैसे मेरे कुछ दोस्त थे, मैं उधर गया था तो वहाँ बहुत बड़ा सा टावर लगा हुआ था और उनकी जो दरवाज़ा होता है उसके ऊपर 2 तोपें लगी हुई थी। क्या वो तोपें और वो इतना बड़ा टावर उनको नज़र नहीं आ रहा था उस वक्त? क्या वहाँ पे उस वक्त रेंजर्स नहीं होते थे? क्या वहाँ वो सब आर्मी बन रही थी, नज़र नहीं आ रही थी? जब वो मफादात के ख़िलाफ़ हो गई तब जी वो बहुत गलत हो गए और उनके ऊपर बमबारी भी हो गई। तो जो आदमी, ये नाम नहीं है, ये सिस्टम है। आज अब्दुलरहमान बैठा हुआ, कल को अब्दुल कादिर होगा, उसके बाद जनाब कोई और साहब होंगे। आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है कि आप बताएं ये सिस्टम ठीक हो जाए? नियतें बस ठीक होने की देर है, बस और कुछ भी नहीं है। अवाम जो है आज तक, मेरा ख्याल आप भी इत्तेफाक करेंगे कि अवाम की जीत तो कभी नहीं हुई, ठीक है ना? हाँ, तो अब ना इधर अभी तक तो यही साबित नहीं हुआ कि आया हम एक जमहूरी मुल्क हैं, इस्लामी जमहूरिया है कि खाली जमहूरिया है, या प्रेसिडेंशियल एक सिस्टम है या वज़ीर आज़म का सिस्टम है कि अभी तो यही नहीं पता चल रहा। लेकिन बहरहाल अच्छी उम्मीद यूँ रखनी चाहिए कि किसी ने एक दफ़ा कहा था, एक ऐसे ही कोई तहरीक नहीं होती जो चलती है शहीद करने को, वो चली थी तो उसने अपने बच्चे को कहा था मरते हुए कि बेटा लोग बड़े ख़राब हैं, तुम अब सिर्फ शहर को ठीक करना। तो उसके बेटे ने मरते हुए अपने बेटे को कहा था कि बेटा तुमने सिर्फ अपना इलाका बस ठीक करना, लोग नहीं ठीक होते, बड़े गलत लोग हैं। जब उसने अपने बेटे को कहा तो उसने कहा अब्बा जी रहने दे, मैं अपने आप को ठीक कर लूँ तो बहुत है। तो इस वक्त हमें अपने आप को ठीक करना, हम हर वक्त ये उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आप ये बताएं कि जो 35,000 लोग आपके मेंबर हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, आप इस तरह की एडवाइस उन्हें देते हैं कि वो ठीक हो जाएं, किसी से झूठ ना बोलें, बिल्कुल सीधा चलें? मैं फिर आपको इसके ऊपर एक बात भी बताऊंगा और उसकी कहेंगे तो हम रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। मेरे पास आपकी टेंस का एक ऐसा वाक़या है जो कि ठीक नहीं है, आप बताएं। हमारी बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं और इत्तेफाक की बात है कि आज इंटरव्यू आज ही शाम 6 बजे, फिर एक 8 बजे है मेरा ख्याल है, यस 8 बजे। वो यही है कि जितने लोग देखें इसमें तो हर कोई आ रहा है, हम रोक नहीं सकते। जिस तरह नहीं एक शॉप में सब आते, कोई ये नहीं पूछता कि जी आप यहाँ से ख़रीदारी करने आए तो पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाएं, आएंगे सब। अब हमने सिस्टम बनाया हुआ है, अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो हमारा एक लेवल है, जैसे 6 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, 7 स्टार, 8 स्टार, तो 7 स्टार के नीचे तक तो हो सकती है। जिस तरह हमारे यहाँ नहीं काउंसलर है ऊपर है और ऊपर। कितने लोग 7 स्टार के नीचे? एक 7 स्टार हमारे यहाँ तकरीबन, और ये 8 अब मिला के 64 हैं मेन लोग, 64 लोग हैं जिनके नीचे ये सारा नेटवर्क चलता है। 35,000 में से 64 जो है वो क्रीम है, यानी कि जिनके ऊपर कंट्रोल है। हाँ, बाकी लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं। कंट्रोल तो सबके ऊपर होता है, यानी 5 पे भी है, 4 पे भी है, लेकिन उन पे बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। जैसे मैं आपसे निज़ाम की बात नहीं कर रहा कि जितना ऊपर आता जाता है, हाँ इसी बात को कि जितना सिस्टम अच्छा होगा, जितना ऊपर लोग आएंगे उतने क्लियर वाले आएंगे। आप ट्रेनिंग देते हैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को बेचने की? नो 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 नो, माशरे को ठीक करने की भी कोई ट्रेनिंग दे रही? ये वही तो बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है। बाकायदा ऑनेस्ट कैसे होना है। अच्छा एक तो हो गया खाली जी हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट होने से यूँ होता है, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नो, उसको सख्ती से कुछ ऐसे लॉज भी बनाएं कि अगर वो डिसऑनेस्टी कर रहा है किसी के साथ तो उसको 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, वही जो होता है 3 दफ़ा एक उसको बताया जाता है, 4थी दफ़ा उसको टर्मिनेट भी किया जाता है और उसके तमाम बेनिफिट्स जो उसको आइंदा मिलने वाले हैं उस टीम से, जाहिर है वो उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो कोई भी इतना बड़ा लॉस चाहता नहीं है। उमूमन तीसरी दफ़ा में 99% लोग समझ जाते हैं। आज तक 35,000 लोगों में से सिर्फ 2 लोग टर्मिनेट हुए 4 सालों में।
मेरा ख्याल है कोई 35 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें 10 झगड़े हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम मौजूद है इसलिए ज़ाहिर ऊपर आते हैं, बेहतरी आ जाए। आपके लोग एक काम करते हैं कि विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा था डॉक्टर, मैंने खुद पढ़ा। मुझे ये बताएं वो किस कैपेसिटी में अपने आप को डॉक्टर कहते हैं? हाँ, 4 लोगों को हमने अलाउ किया है कि या तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो वो लिखे, एलोपैथिक हो इट्स ओके लिखे, अगर वो ऑकोपंक्चरिस्ट है देन वो लिख सकता है, अगर पीएचडी है देन लिख सकता है। बल्कि अब आपने देखा होगा कि जो कुछ भी ना हो अगर उसने भी लिखा हो तो उसके लिए क्या फ़ौरन हमारे पास उसका शिकायत आती है। करने का तरीका क्या रखा? वो हम ऐसे करते हैं, हमारे ऊपर जो 6 होते हैं, मतलब हमारा एक अपना, अब ये इंटरनल एक सिस्टम, जैसे इंटरनल ऑडिट नहीं होता है कि अचानक हमारे लोग जाते हैं वहाँ पे, जैसे कोई बैठा हुआ, जैसे यहाँ कोएक्स बैठे 3000 पाकिस्तान में बैठे कराची में, उन्हें कोई नहीं पकड़ सका आज तक, लेकिन हमारे लिए तो कानून बनाना आसान है कि हमारा अपना इदारा है, हम अचानक कुछ लोग भेज देते हैं वहाँ। अब वो जनाब देखते हैं, उनको वो चेक किया जी, कार्ड दें जी, वो सब चीज़ें ले आते हैं। 2 से 3 दफ़ा अलग अलग लोग भेजे, एविडेंसेस जमा किए, उसे यहाँ कॉल कर लिया, उससे कहा भाई अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ किया हुआ है तो ला के यहाँ जमा करा दें, अगर नहीं करा रहे तो फिर हम आपको वार्न करते हैं कि ये कार्ड दें और आप एज ए हेल्थ अवेयरनेस काम करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन ये नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम। मैंने एक वाकया देखा, एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने क्या काम किया कि 2 आपके ऑफिस के अंदर लोग आए, उनको उन्होंने कहा कि उन्होंने चेक किया वो जो आपका एक सिस्टम है उसके तहत, उसके बाद उन्होंने उससे एक फ़ीस चार्ज की। इज़ नॉट डॉक्टर, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, मैं उस बंदे को जानता हूँ, आपका मेंबर है, और उन्होंने उससे पैसे भी लिए मतलब सिर्फ चेक करने के, ठीक। और उसके बाद उन्होंने उसको दवाई बहुत महंगी बताई और वो उठ के चले गए। आया उनके साथ ज्यादती नहीं वो जो लोग आए थे? आप इसका कोई दफ्तर में चेक रखते हैं? ऐसा कोई एक बंदा बताएं जो इसको देखे। बिल्कुल, बल्कि अभी अगर आप किसी वक्त चक्कर भी अचानक अभी नीचे लगा लीजिएगा तो वहाँ बाकायदा नोटिस भी लगे, और वहाँ पे मेजर ताहिर रहमानी हैं जो खुद डॉक्टर हैं, CMH में रहे बहुत अरसा, वही एडमिनिस्ट्रेटर है। वो तो इतना ज़्यादा इस पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप बंदा चेंज कर लें। वो ज़रा नरम दिल आदमी ज़रूर है, लेकिन उनका काम सिर्फ इतना है कि हमें पॉइंट आउट करके दे दें, फिर हमारी एक TAC यानी टीम आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो मौजूद है, उसको वो रेफ़र कर देते हैं। एविडेंस जस्ट उनका काम है। आपने देखा होगा कैमरे शैमरे लगा के बैठे हुए वो सारे, तो वो कहते कुछ नहीं, मिलते आपसे भी ऐसे मिलेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। TAC को रेफ़र कर देंगे, TAC उसको फाइनल करेगी, उसका पनिशमेंट देगी उसको। उसके बाद एक साइन ये होता है मेरा उस पर कि जी मुझे इल्म है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता वो TAC के फैसले को, बस सिर्फ इसलिए कि मुझे भी इल्म है कि ये पनिशमेंट फ़लाँ आदमी को हो गई है, ताकि कोई मेरे पास ना आए सिफारिश लगवाने, तो मैं उस पर एक साइन कर देता हूँ कि हाँ जी जो किया ठीक किया और अंडर द लॉ किया। फिर ये भी तो हो सकता है ना कि साजिश के मुखालफतें भी तो होती है ना आपस में, किसी के साथ गड़बड़ हो जाए। मैं सिर्फ इतना देखूँगा कि आया अकॉर्डिंग टू लॉ इसके ऊपर पनिशमेंट हुई है या आपस में कोई लड़ाई थी तो कोई खार निकाली है किसी ने, बस सिर्फ वो देख के मैंने साइन करने एंड दैट्स ऑल, वो हो जाता है। आपका सारी बातें करने का मकसद ये है कि जो आपके मेंबर बने हैं वो महफूज हैं, आपकी कंपनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में मज़ीद आ रही है, और आप कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को मुकम्मल क्वाइफ आपने दिए हैं कि जी हम ये काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इल्म में है और भी बड़े लोगों के इल्म में होगा। हमारे मुशर्रफ साहब को भी इल्म है, प्राइम मिनिस्टर को इल्म है, आपके इस वक्त वज़ीर इत्तलात बिल्कुल राइट हैंड मोहम्मद अली दुरानी साहब, इस्लामाबाद ऑफिस का तो इफ्तिताही उन्होंने किया था आके। उन्होंने पढ़ा नहीं ना होगा मेमोरेंडम में क्या है या कुछ के पढ़ लिया? उन्होंने ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि बड़ा अप्रिशिएट किया। चलो अच्छी बात आपको बता देते हैं कि उनको स्लिम पैक भी दिया था, क्योंकि वो भी माशाल्लाह थोड़ा सा उनका आपकी मेडिसिन दुरानी साहब भी इस्तेमाल करते हैं। जी जी वो भी करते हैं, चौधरी शुजात साहब भी करते हैं, पीर पगारा साहब भी करते हैं। वो जाहिर है कि अब ये लोग दुनिया घूमे हुए लोग हैं, और ये वो चीज़ें हैं, मतलब मैं फिर एक वाजे कर दूं कि ये वो चीज़ें जो दुनिया में अच्छे मुल्क जहाँ स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के, आवाम के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, ये वहाँ होती है। और मेरे आपकी जैसा आदमी, आप भी माशाल्लाह UK थे, तो वहाँ तो मिनट में वो कर देते होते, वो सू कर देते 1-8 करोड़ रुपए की, और मिलती भी है। इधर तो बंदा मार दो और सिर्फ 10,000 थाने को दे दो तो कुछ नहीं होता। तो जब वहाँ ये चीज़ इतना फ्लरिश है तो इट मीन्स के
आप अपनी कंपनी के मालकान को ये कहेंगे कि यहाँ के लिए कोई फ्लाई काम करें लोगों के लिए, इसके अलावा ये तो जी काम किया, पैसे दिए, कोई फ्लाई काम जैसे आपने कहा ज़लज़ला ज़दगान को आप लोगों ने एक फ़ंड भेजा, इसके अलावा कोई काम ऐसे जो पेंडिंग में हैं छोटे छोटे करें, लोगों को अवेयरनेस हो कि ये वाली कंपनी ये अच्छे काम भी कर रही? अच्छा, मैं इसके अंदर वही वाली बात है कि अल्लाह ने एक बहुत अच्छी हमें टीम दी है, तो लिहाजा हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि इसको दे दो और इसको दे दो। हमने ख़ुद ये प्लान किया हुआ। वो तो अचानक, वो तो खैर ऐसा मामला था कि आपके भाइयों पे एक मुसीबत आ गई, अब आप उसमें ये नहीं कर सकते कि जी हमें मिलना चाहिए पहले। वो तो फ़ौरन हमने कहा जी जो आप कर सकते हैं आप फ़ौरन दें। उन्होंने फ़ौरन 2 मतलब टोटल वो बनी थी तकरीबन कोई नियर अबाउट 2 करोड़ के, तो वो एक चीज़ें उनको पहुंचा दी गई थी। लेकिन अब आगे क्या काम होना है, वो कंपनी का बाकायदा एक जो थर्ड पार्ट है कंपनी की इनकम का, वो लीजियन युआन ने रखा हुआ इसी बेसिस के ऊपर है। दूसरे मुल्कों में देते हैं, यहाँ भी कुछ दिया? यहाँ पर भी नेचुरल डिज़ास्टर आए कहीं पर भी, वो एक हेड है कि नेचुरल डिज़ास्टर सिर्फ उसका इंतज़ार करते हैं, उसके बगैर नहीं देते। और एजुकेशन पे देते हैं। एजुकेशन सिस्टम ठीक कराएं ना, पंजाब में कितना ठीक किया गवर्नमेंट? अभी तक तो यही नहीं पता कि आया मैट्रिक बोर्ड है, आया वो कैम्ब्रिज है, आया आगा खान बोर्ड है, आया फेडरल बोर्ड है, हम हैं क्या अभी तो यही नहीं पता। तो ये समझे ना, अब थोड़ा सा उधर भी टाइम। हाँ, अब अल्लाह खैर करे, आप दुआ करें कि टीम इतनी बड़ी है, थोड़ा सा और 4 पैसे मेरे पास भी आए, मेरी टीम के पास मज़ीद आए,